भगवत प्रेमी बंधुओं, तथाकथित गायत्री देवी संबंधी भ्रामक धारणा के अंतर्गत ऐसे रहस्यों का उद्घाटन किया जा रहा है जिसमें लाखों नर नारी, विद्वान, आचार्य, विशेषकर पंडित जन, ब्राह्मण जन इसमें फंसे हुए हैं, भ्रमवश फंसे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि गायत्री कोई देवी तो है ही नहीं, कोई मंत्र भी नहीं। ये एक छंद में गाया गया, गायत्री नामक छंद में गाया गया ये देव मंत्र है, ब्रह्म मंत्र है। ये स्त्रीलिंग वाचक मंत्र नहीं है, ये पुल्लिंग वाचक मंत्र है। इसमें लाखों नर नारी फंसे हैं। हमारे महाराज जी के द्वारा दिया गया इसमें व्याख्या है, अर्थ है, और गायत्री परिवार के द्वारा दिया गया व्याख्या को हम आप लोग को अलग अलग करके विवेचन करके अलग अलग में रखना चाहता हूं। आप इसको गौर से सुने। भाई लोग, एक महात्मा जी गांव में आए हुए हैं और वो सनातन धर्म के विरुद्ध बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ओम भगवान नहीं है, सोहंग भगवान नहीं है, गायत्री कोई देवी नहीं है, गायत्री कोई मंत्र भी नहीं है। सारे वेद शास्त्र के विरुद्ध बातें कर रहे हैं, सनातन धर्म को चाटने की कोशिश कर रहे हैं। इस गाँव से उनको यहाँ से भगाना चाहिए। आप लोग क्या कहते हो? नहीं तो सारे गाँववासी को बरगला कर, भरमा कर, भटका कर बर्बाद कर देंगे। चलिए उसको यहाँ से भगाया जाए। चाहे जिस किसी का भी प्रतिपादन समर्थन हो, यदि वो देवद्रोहिता या असुरता से युक्त हो तो कभी भी स्वीकार नहीं होनी चाहिए, कदापि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सत्यता और यथार्थता इसे कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती। किसी परंपरा के नाम पर सत्य को समाप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, सत्य के नाम पर परंपरा को सहज ही समाप्त किया जा सकता है। सत्य के नाम पर परंपरा को सहजता में समाप्त किया जा सकता है। निसंदेह सत्य के नाम पर परंपरा को समाप्त करना पड़े तो कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, क्योंकि सत्य सर्वोपरि होता है, होना भी चाहिए। अब आइए, गायत्री परिवार के द्वारा दिया गया इस गायत्री नामक छंद में उल्लेखित ब्रह्म मंत्र का जो अर्थभाव है और महाराज श्री संत ज्ञानेश्वर द्वारा दिया गया इस देव मंत्र जो वेद में वर्णित है, उसका अर्थभाव हम लोग जाने समझे। श्री राम शर्मा गायत्री परिवार के द्वारा दिया गया मंत्र का अर्थभाव, ओम का अर्थ उन्होंने लगाया भारतीय धर्म, भू का अर्थ लगाया आत्मविश्वास, भुव का अर्थ लगाया कर्मयोग, स्व का अर्थ लगाया स्थिरता, तत् का अर्थ लगाया जीवन विज्ञान, सवितु का अर्थ लगाया शक्ति संचय। सवितु का अर्थ क्या लगाया? शक्ति संचय। वरेण्यम का अर्थ लगाया श्रेष्ठता। भर्गो का अर्थ लगाया निर्मलता। देवस्य का अर्थ लगाया दिव्य दृष्टि। धीमई का अर्थ लगाया सद्गुण। धियो का अर्थ लगाया विवेक। योन का अर्थ लगाया संयम। प्रचोदयात का अर्थ लगाया सेवा। मन माना उल जुलुल अर्थ लगाया। महाराज जी संत ज्ञानेश्वर जी के द्वारा किया गया अर्थभाव को आप देखें। ओम का अर्थ महाराज जी ने लगाया ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेवों का संकेत कराने वाला बोधार्थ, बोध कराने वाला संकेत। भू भुव स्व तीनों देवताओं का वासस्थान का संकेत है। भू माने ब्रह्मा जी का वासस्थान का संकेत। भुव का अर्थ होता है विष्णु जी का वासस्थान का संकेत। स्व का अर्थ होता है शंकर जी का वासस्थान का संकेत। तत् सवितु वरेण्यम, तत् उस, तत् का अर्थ है उस, सवितु यानी सविता सूर्य का भी, वरेण्यम
वर्णनीय उपास्य जो भर्गो देवस्य ज्योति स्वरूप जो देव है, तो देखिए स्पष्ट शब्द है देवस्य, यानी ज्योति स्वरूप देव का धीमहि, धीमहि का अर्थ होता है ध्यान करना। किसका? जो सूर्य का भी उपास्य जो देव है, जो ज्योति स्वरूप है, भर्गो देवस्य जो ज्योति स्वरूप देव का जप ही जपता हूं नहीं, धीमहि यानी ध्यान करता हूं। तत्सव वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः, जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध रहे या उत्प्रेरित रहे उस सत्य के प्रति। देखिए कितना सरल, कितना सही अर्थ व्याख्या, जो वास्तव में शब्द का जो वास्तविक अर्थ होना चाहिए, जो वेद में विहित है, उसका अर्थ भाव लगाया। किसी का भी विरोध नहीं है, किसी का भी निंदा नहीं है, किसी का भी शिकायत नहीं है। यदि सच बोलने पर किसी को अच्छा नहीं लगता है, चोट लगता है, तो क्या सच न बोला जाए? तो ये पुल्लिंग वाचक, पुल्लिंग प्रधान मंत्र है देवस्य। अब जैसे देखिए कोई भी किसी भी देवी या देवता का मंत्र उच्चारण किया जाता है तो उसमें उसका नाम अवश्य आता है। जैसे ओम नमो शिवाय किसका मंत्र है बताइए? किसका मंत्र है? शंकर जी का ना, तो शिव जी का नाम आ गया। ओम हंग हनुमते नमः किसका मंत्र है? हनुमान जी का, हनुमान जी का नाम आ गया। कोई भी बता देगा ओम राम रामाय नमः, ओम कृष्ण कृष्णाय नमः, उसमें उसके अभिष्ट देव का उसमें वर्णन आता है। ओम नमो नारायण, नारायण का मंत्र है। तो इसी तरह से ओम भू भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसमें गायत्री का कोई नाम है, फिर भी इतने विद्वत समाज इसमें फंसे हैं। या भगवान जिसको जना समझा बता देता है बंधुवर, केवल उसी को पता होता है ओम क्या है, सोहंग क्या है। ये जितने भी प्रकार के देवी देवताओं के अस्तित्व, सारी चीज की जानकारी केवल परमात्मा ही दे सकता है, और उनके द्वारा ही ये ज्ञेय है, जाना जा सकता है। अन्यथा शास्त्र सदग्रंथ पढ़ करके हम विद्वता तो हासिल कर सकते हैं। वेदागम पुराण यज्ञ परमार्थ न वेत्य विडम्बकस्य तत्सैव तत्सर्व काक भाषितम, ऐसे विडम्बक का पढ़ना और बोलना सब कौवे के तरह टाए टाए हैं, ऐसा भगवान विष्णु ने भी कहा है। तो इस तरह से हम आप सभी से निवेदन करते हैं, अपने इस मनुष्य जीवन को सफल सार्थक बनावे, झूठी मान्यता और झूठे शब्द जाल में आप न फंसे, न भरमें, ऐसे भ्रामक धारणाओं से बचे, अपने जीवन को सफल। रुक जाइए महात्मा जी। भाइयों, ये वही महात्मा जी हैं जो लोगों को भरमाने भटकाने के लिए गांव में आए हुए हैं, लोगों को वेद शास्त्र विरुद्ध बातें कर रहे हैं, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए ये गांव में आए हुए हैं। ये गायत्री को देवी नहीं बता रहे हैं, मंत्र नहीं बता रहे हैं, ओम सोम को भगवान नहीं कह रहे हैं। ऐसे महात्मा को यहाँ गाँव में नहीं रहना देना चाहिए, ये गाँव से भगाना चाहिए। क्यों भाइयों, आप लोग क्या कहते हो? रुकिए रुकिए, आप लोग पहले शांति से बैठ जाइए। आए और हल्ला मचाने लगे। पहले जानिए, समझिए, शांति से बैठ जाइए, वो हल्ला मत करिए। महात्मा जी जो बता रहे हैं हम लोग भी सुन रहे हैं 2-3 दिन से, कोई गलत बातें तो नहीं बोल रहे हैं। हम लोगों के मानव जीवन के उद्धार कल्याण के लिए, और तमाम गुरु में जो भटके थे, हम लोग भी भटके थे, और गुरुओं में ये गुरु लोग क्या करते हैं, ज्ञान ध्यान कुछ नहीं, अपने जीव की भी जानकारी नहीं, जहाँ तक जानने समझने को मिला, और बड़े बड़े पंडाल लगाकर, मंच लगाकर जनमानस को भरमाते भटकाते हैं, धन वसूली करते हैं, धन धर्म का दोहन शोषण करते हैं। जो महात्मा जी यहाँ बता रहे हैं, तो ये थोड़ी ना कह रहे हैं हम जो कह रहे हैं वो आप लोग मान लीजिए। महात्मा जी तो ऐसा कह नहीं रहे हैं। महात्मा जी तो कह रहे हैं कि आप लोग जानिए, समझिए, और सदग्रंथों से प्रमाण ले लीजिए, शास्त्रार्थ कर लीजिए,
और सत्य हो तो स्वीकार करिए। आप लोग पहले बैठिए, जानिए, सुनिए, समझिए, तब ये शोभा नहीं देता सत्संग पंडाल में आकर के शोरगुल करना, इसमें जो है बाधा डालना, ये सब कहीं से शोभा नहीं देता है। आप लोग बैठिए और शांतिमय तरीके से जानिए, समझिए। वेद, पुराण, गीता, रामायण, बाइबिल सबसे प्रमाणित, सबसे प्रमाण देने को तैयार है महात्मा जी। यदि आप लोगों को शंका है, यहाँ पर इस पंडाल की व्यवस्था हमने जाना सुना, यहाँ पर शंका समाधान करने के लिए यहाँ से कुर्सी और माइक भी दी जाती है। आप लोग कुर्सी माइक में बैठकर इत्मीनान से जानने और जनाने के क्रम में शांतिमय तरीके से वार्ता कर लीजिए। इस तरह विरोध करना उचित नहीं है। जानिए, समझिए, महात्मा जी हम लोग के गांव में आए हुए हैं, इनका सम्मान करना है, न कि अपमान करना है, अपने जो है उसका परिचय देना है, अपने नीचेपन का परिचय देना है। इस तरह से अपमानित करके किसी को किसी सत्संग कार्यक्रम में बाधा डालकर ये शोभा नहीं दे रहा है। आप लोगों से निवेदन है, शांतिमय तरीके से बैठ जाइए और शांतिमय तरीके से वार्ता करिए। शास्त्रार्थ करना हो शास्त्रार्थ भी कर लीजिए। महात्मा जी तैयार हैं। सभी ग्रंथ लेकर आइए, वेद, पुराण, गीता, रामायण, जो जिस पंथ का है ग्रंथ लेकर आइए, प्रमाण लेकर के तब जानिए, समझिए। Oh no! Gapada sa 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 gapada pada pada. बैठे बैठे शांति से आप लोग बैठे, शांति से बैठे, शांति कायम रखें, सब बातें स्पष्ट हो जाएगी। तो बंधुओं, आज हम आप लोग को भगवान का संदेश प्रेषित करने के लिए आए हैं। इसी में कुछ भ्रामक धारणाएं भी है जो समाज में फैला हुआ है। बहुत सारी भ्रामक धारणाएं हैं उसमें। तथाकथित गायत्री मंत्र के संबंध में, जिसको लोग देवी मानते हैं, इसके विषय में भी आज प्रकाश डाला जाएगा कि वास्तव में गायत्री क्या है। गुरुजी, आप यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? वहाँ गांव में एक महात्मा जी आकर के सारे गांव वासी को भरमाकर भटकाकर बर्बाद करने वाला है, सनातन धर्म को चाटने वाला है वो। आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? हाँ, मेरा उनसे वार्ता हुआ था, वो सोहम को भगवान नहीं कह रहे थे। केवल सोहम मात्र नहीं, वो गायत्री को भी देवी नहीं बता रहा है, गायत्री को मंत्र नहीं बता रहा है, ओम सोहम को भगवान नहीं बता रहा है, सारे बात शास्त्र विरुद्ध कर रहा है, सारे बात वेद विरुद्ध कर रहा है। उसको इस गांव से जल्दी भगाना पड़ेगा, नहीं तो सारे गांववासी को भरमा करके बर्बाद कर देगा। गुरुजी, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे बैठे हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? गुरुजी, मेरे पास एक आइडिया है जिससे उस महात्मा जी को इस गांव से भगा सकते हैं हम लोग। सुनिए, मैं बताता हूँ।